आप सभी को शुभ प्रभात। एक बार पुनः मैं आपके सामने आपके व्याकरण पाठ्यक्रम का पाठ वाक्य का शेष हिस्सा लेकर प्रस्तुत हूँ। पिछली बार के वीडियो में हमने वाक्य की परिभाषा, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के विभाजन के आधार और रचना के आधार पर वाक्यों के भेद के बारे में पढ़ा था, जिसमें सरल वाक्य के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी कि जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, एक ही क्रिया हो और बीच से कहीं विभाजित नहीं होता हो, वह सरल वाक्य है। आज हम संयुक्त वाक्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जिन परिभाषा के तौर पे जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य या उपवाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ये दोनों पूर्ण अर्थ देने में सक्षम होते हैं। ये वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों और, तथा, एवं, पर, परंतु, या, किंतु, अतः, इसलिए, क्योंकि आदि से जुड़े रहते हैं। मतलब कि जो संयुक्त वाक्य होता है यह दो अलग अलग उपवाक्यों से बना होता है और वह दोनों उपवाक्य अपने आप में स्वतंत्र रूप से अपना पूर्ण अर्थ देने में सक्षम होते हैं, यानी दोनों अपने आप में पूरे होते हैं और किसी समुच्चय बोधक अवयव के द्वारा वो दोनों आपस में जुड़ते हैं तो संयुक्त वाक्य का निर्माण होता है। जैसे हम लोग पुणे घूमने गए और वहाँ 4 दिन रहे। इसमें दो उपवाक्य हैं। पहला, हम लोग पुणे घूमने गए, और दूसरा, वहाँ 4 दिन रहे। दोनों अपने आप में पूरे हैं और समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े हुए हैं तो संयुक्त वाक्य का रूप धारण कर लिए हैं। अर्थात दो अलग अलग उपवाक्य जब किसी समुच्चय बोधक अवयव से जुड़ते हैं तो संयुक्त वाक्य बनता है। अब दूसरा है, मैं बीमार हूँ अतः आने में असमर्थ हूँ। यह पहला उपवाक्य है मैं बीमार हूँ और दूसरा उपवाक्य है आने में असमर्थ हूँ। यह समुच्चय बोधक अवयव अतः के द्वारा जुड़े हुए हैं। दोनों अलग अलग उपवाक्य हैं, अतः के द्वारा जुड़कर एक संयुक्त वाक्य में बदल गए हैं। पिताजी चाय और कॉफ़ी पिएंगे। यहाँ भी और, जैसा कि उदाहरण में मैंने आपको बताया, समुच्चय बोधक अवयव से वाक्य जुड़े रहेंगे तो वो संयुक्त वाक्य के उदाहरण होंगे। सच बोलो परंतु कटु सच नहीं। सच बोलो एक उपवाक्य है, कटु सच नहीं एक दूसरा उपवाक्य है जो कि परंतु समुच्चय बोधक अवयव से जुड़ा हुआ है। इन सभी उदाहरणों से हमें यही पता चलता है कि जब दो उपवाक्य जो स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ देने में सक्षम है, पूर्ण अर्थ देने में, दोनों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, जब इस तरह के उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अवयव के द्वारा जुड़ते हैं तो वह संयुक्त वाक्य का रूप धारण कर लेते हैं। अब आइए हम मिश्र वाक्य के बारे में जानते हैं। परिभाषा के अनुसार जिन वाक्यों में एक ही मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हों, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। ये परस्पर व्याधिकरण योजकों कि, यदि, अगर, तो, क्योंकि, जो, जबकि, तथापि, यद्यपि, इसलिए, जब, जैसे, तब आदि योजकों से जुड़े रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सरल वाक्य में हमने पढ़ा कि एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया होती है, बीच से विभाजित नहीं होता वाक्य। संयुक्त वाक्य में हमने पढ़ा कि दो उपवाक्य होते हैं, दोनों स्वतंत्र होते हैं, अर्थ वाले होते हैं अपने अपने, और समुच्चय बोधक अवयव से जुड़कर संयुक्त वाक्य बन जाते हैं। लेकिन मिश्र वाक्य में दो उपवाक्यों में एक प्रधान वाक्य रहेगा और दूसरा उस पर आश्रित रहेगा। एक मेन होगा और दूसरा उस पर डिपेंड होगा, और वह दोनों जो वाक्य हैं, एक प्रधान और एक आश्रित, वह व्याधिकरण योजकों के द्वारा आपस में जुड़ेंगे। जैसे, जब मैं छोटा था तब साइकिल खूब चलाता था। यहाँ पर जब मैं छोटा था एक वाक्य है
और साइकिल खूब चलाता था एक दूसरा वाक्य है, एक वाक्य दूसरे पर निर्भर है और तब व्याधिकरण योजक से जुड़ा है, इसलिए यह मिश्र वाक्य बन गया है। ठीक इसी प्रकार यदि वर्षा नहीं हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। यदि वर्षा नहीं हुई पहला वाक्य है, सारी फसल नष्ट हो जाएगी दूसरा वाक्य है, और यह दोनों एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है। और तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो व्याधिकरण योजक के द्वारा ये दोनों वाक्य जुड़े हैं, इसलिए यह भी मिश्र वाक्य में तब्दील हो जाते हैं। अध्यापक ने बताया कि कल छुट्टी है, यहाँ भी अध्यापक ने बताया और कल छुट्टी है, दो अलग अलग वाक्य एक दूसरे पर एक वाक्य आश्रित उपवाक्य है जो एक प्रधान वाक्य अध्यापक ने कहा पर आश्रित है, और की व्याधिकरण योजक की के द्वारा यह दोनों जुड़े हैं, तो यह भी मिश्र वाक्य का उदाहरण है। यानी कि एक वाक्य मुख्य होगा और दूसरा उस पर आश्रित होगा और व्याधिकरण योजकों से यह दोनों वाक्य आपस में मिल जाएंगे तो मिश्र वाक्य का निर्माण होगा। तो मेरे समझ से आप लोग अच्छे से इस पाठ को समझ चुके होंगे। वाक्य पाठ में आगे की चीज़ों की जानकारी के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।